हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे YouTube चैनल एसएस टेक ग्रिप पे बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले कि अगर आपने वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने सारे पॉइंट लगभग जो EC2 इंस्टेंस के होते हैं वो सारे कवर कर दिए हैं कि EC2 इंस्टेंस कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे उस पर सिक्योरिटी ग्रुप लगाते हैं, उसको चेंज करते हैं, कैसे अगर हमें ज़रूरत हो इंस्टेंस टाइप वो चेंज कर सकते हैं, या अगर हमें उसका वॉल्यूम इंक्रीज करना हो तो वो कैसे कर सकते हैं। ये सारी डिटेल हमने जो बेसिक इंस्टेंस पे हमें अपने डेली रूटीन में अगर आप प्रोफेशनल लाइफ में एंट्री लेते हैं तो करनी पड़ती है। बट अगर आप अभी इसमें एक दो पॉइंट और देखेंगे कि जो हमारा इंस्टेंस से रिलेटेड और है, उसके बाद हम एक दूसरा फिर नया पॉइंट पकड़ेंगे जिसमें लोड बैलेंसर का जो है उसमें हम और चीजें इंस्टेंस की एनालिसिस करेंगे। तो इसमें एक जो भी मेजर पॉइंट हमारा बच रहा है वो AMI है, अमेजॉन मशीन इमेज। बेसिकली ये जो है अगर आप समझें तो प्री कॉन्फ़िगर्ड वर्चुअल मशीन होती है। जैसे अगर मान लीजिए कि अगर आपको कोई एक ऐसा सिस्टम चाहिए जिसमें मान लीजिए हमें अपाचे इंस्टॉल हो, PHP इंस्टॉल हो, या हमें कुछ कोड रन करना है, पाइथन इंस्टॉल हो, तो ये सारी चीज़ें अगर मान लीजिए आपको इंस्टॉल करनी है और आपकी कंपनी ने आपको टास्क दे दिया कि आज हमें ये 100 जो वर्चुअल मशीन है उस पर इंस्टॉल चाहिए, तो आप अगर वन बाय वन करते हैं तो सोचिए कितना लेंदी प्रोसेस होगा कि आपको करीब 100 बार इसको मतलब इंस्टेंस क्रिएट करके और सारी सर्विसेज रन करनी होगी। तो इसी को अगर आप देखें AWS में, जो AWS का है अमेजॉन मशीन इमेज, उसमें ये क्या करते हैं कि अगर मान लीजिए हमें ये इंस्टॉल करना है तो हम एक सिस्टम पे जिसमें आपका अपाचे, PHP और पाइथन सारी चीज़ें कॉन्फ़िगर कर देंगे, सारी सर्विसेज उस पर इंस्टॉल कर देंगे, और उसके बाद क्या करेंगे उसकी इमेज ले लेंगे, और इमेज लेके क्या करते हैं उस इमेज से फिर हम नए इंस्टेंस क्रिएट करेंगे, और जहां जहां हम उस इंस्टेंस का यूज करेंगे तो उसमें वो सारी सर्विसेज ऑलरेडी कॉन्फ़िगर्ड होंगे। तो इसी को जो है जो AWS ने है अमेजॉन मशीन इमेज नाम दिया है, और इसका हम अपने प्रोफेशनल लाइफ में यूज करते हैं। अगर अभी आप बात करिए जैसे कुछ साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं, तो वो क्या करते हैं कि एक इंस्टेंस लेंगे, उसमें कुछ सिक्योरिटी की सर्विसेज इंस्टॉल करते हैं या कुछ चेंजेस करते हैं जो सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो सारी चीजें उस पर कॉन्फ़िगर करके और उसकी इमेज ले लेते हैं। तो उसको वो सेल भी करते हैं कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन जिसके पास अगर मान लीजिए कोई अभी स्टार्टअप है, उसको सिक्योरिटी के सारे रूल फॉलो करने हैं, बट उसके पास उतना पैसा नहीं है कि वो हायर करे, तो उस सिचुएशन में वो क्या करते हैं कि इंस्टेंस खरीद लेते हैं उनसे, और उसी इंस्टेंस से अपनी सारी सर्विसेज या सारे मशीन जो है वो इंस्टॉल करते हैं, लॉन्च करते हैं। तो आज की इस लैब में हम यही देखेंगे कि सबसे पहले अमेजॉन मशीन इमेज कैसे क्रिएट की जाती है, उसको हम कैसे दूसरे रीजन में कॉपी कर सकते हैं, और उससे एक नया इंस्टेंस भी क्रिएट कर सकते हैं। ये सारी चीजें हम देखेंगे। तो चलिए आज की ये लैब सीखने के लिए हम सीधा अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे चलते हैं, और ये आज की लैब हम सीधा AWS कंसोल में करेंगे, जिससे हम सारी डिटेल एकदम आप क्लियर समझ सकें। तो फ्रेंड्स, हम अपने लैपटॉप स्क्रीन पे आ चुके हैं। तो इसमें हम सबसे पहले एक इंस्टेंस क्रिएट करेंगे। यहाँ पे देखिए हमारे पास रनिंग इंस्टेंस कोई नहीं है। तो सबसे पहले हम एक इंस्टेंस क्रिएट करेंगे, उस पे हम कुछ सर्विसेज इंस्टॉल करेंगे, और उसके बाद फिर हम उसका इमेज लेंगे जिसमें हमें फिर AMI का यूज़ करना है। तो यहाँ पे अगर देखिए मैं अपने सर्वर का नाम डाल देता हूँ। तो इसको टेस्ट सर्वर ही नाम देते हैं। और इसमें अगर आप नीचे आएंगे, बाकी इससे रिलेटेड मैंने डिटेल में काफ़ी वीडियो बनाकर डाली है, तो आप मेरी प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। उसमें आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। और उसके बाद देखिए हम यहाँ पे उबंटू सेलेक्ट कर लेते हैं, T2 माइक्रो रहने देंगे, नीचे आते हैं। यहाँ पे आज हम देखिए की पेयर जनरेट नहीं करेंगे, इसमें से कोई सेलेक्ट कर लेते हैं जो भी मेरे पास, जैसे न्यू सर्वर का ये जो भी मैंने लेटेस्ट बनाए हैं, तो ये सब मेरे सिस्टम में होगा, हम उसका किसी का यूज कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे भी हम जो SSH है और HTTP का यूज कर लेते हैं, और उससे नीचे आते हैं। यहाँ पे देखेंगे अगर आपका स्टोरेज जो है 8 GB है, इसको हम चलिए 10 GB कर लेते हैं, और बाकी डिटेल हम सेम रहने देंगे, और हम अपने इस इंस्टेंस को लॉन्च कर देंगे। यहाँ पे आप देखेंगे इंस्टेंस को लॉन्च होने, आपको पता ही है कि इंस्टेंस लॉन्च होने के बाद
2 से 3 मिनट का टाइम लेता है, जिसमें वो रनिंग आ जाता है और स्टेटस चेक 2x2 का आ जाता है। तो जैसे हमारा इंस्टांस रनिंग और जो स्टेटस चेक है 2x2 का आ जाता है, तो हम उससे आगे का देखेंगे। तो देखिए हमारा इंस्टांस जो है रनिंग आ गया, स्टेटस 2x2 आ गया, तो अब ये हमारा वर्किंग है प्रॉपर। पब्लिक आईपी, प्राइवेट आईपी सब कुछ इसको अलॉट हो गई है। तो देखते हैं, अगर जैसे हम यहाँ पे देखेंगे हमारी पब्लिक आईपी, तो इस पब्लिक आईपी को कॉपी कर लेंगे। और हमें पता है कि हमें इसको पुट्टी के थ्रू लॉगिन करने के लिए एक पब्लिक आईपी की जरूरत होती है, जो हम यहाँ पे वहां से कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं। दूसरा यहाँ पे हम ऑथ पे आके और यहाँ पे जो हमने की लिया हुआ है, जैसे न्यू सर्वर अंडरस्कोर लिया हुआ है, तो इसको हम यहाँ पे सेलेक्ट करके और ओपन कर देंगे। ओपन करते ही देखिए उसका अगर की पेयर सही है तो सीधा आपको ये पेज आ जाएगा, इसमें सारी डिटेल रहती है, और इसको आप एक्सेप्ट करेंगे। और उसके बाद आपको पता है कि बाय डिफॉल्ट जो नेम होता है इसका उबंटू ही होता है। तो ये देखिए जैसे ही हमने उबंटू पे यूजर नेम डाला, ये देखिए लॉगिन हो गया। इसको अब हम सूडो प्रिविलेज ले लेते हैं, क्योंकि हम इस पे कुछ कुछ सर्विसेज चलाएंगे। अब यहाँ पे आप देखेंगे एक चीज कि जैसे भी अब हम यहाँ पे रूट पे आ गए हैं, तो सबसे पहले अगर हम एलएल करते हैं, आप देखिए ये फाइलें बनी हुई हैं। इस पे मान लीजिए हम एक फाइल और क्रिएट कर देते हैं वी, और उसके बाद मान लीजिए SSTech के नाम से एक फाइल हम बना देते हैं, और उसमें हम लिख देते हैं, पहले आई इंटर करेंगे, उसके बाद अब आपको जो डिटेल डालनी है इंसर्ट मोड में आने के बाद यहाँ पे आप लिख सकते हैं। तो ये हम मान लीजिए लिख देंगे दिस इज माई टेस्ट सर्वर। बस ये मैं थोड़ी सी डिटेल लिख रहा हूँ कि जिससे हमें पता चले जो हमारी क्रिएट हुई है इमेज, उससे जब हम कोई इंस्टांस लॉन्च करेंगे तो उसमें सेम चीज आती है या नहीं। तो यहाँ पे आप देखिए इसको हम करके बैक स्पेस कर देंगे, और इसको एस्केप क्लिक कर देंगे, प्रेस कर देते हैं, और उसके बाद WQ कर देते हैं। तो ये देखिए अब हमारा जो ये है SSTech ये इसमें वो डाटा सेव हो गया है कैट करके। अगर आप चाहिए तो इसको आप देख भी सकते हैं। देखिए ये लाइन लिख के आ गई। और इसके बाद अब हम इस पे आप अपडेट का कुछ कमांड चला देते हैं, तो यहाँ से ये अपडेट का कमांड रन हो गया है। और उसके बाद इस पे हम मान लीजिए इसको अपडेट होने के बाद उस पे हम आप गेट अपडेट का अपग्रेड का चला देंगे। जैसे देखिए इसमें लिख के आ रहा है कि 23 पैकेज हैं जो आपको अपग्रेड करने हैं, तो उसको भी मान लीजिए मैं यहाँ पे चला देता हूँ। ये देखिए अपग्रेड का भी कमांड चला दिया। ये लिनक्स के बेसिक कमांड है, अगर आप लिनक्स में काम नहीं कर रहे हैं तो आप सीधा इसका देख के और यूज कर सकते हैं। बस मैं ये दिखा रहा हूँ कि हमारा सिस्टम अपडेट हो जाएगा तो वो चीजें हमें वहां दिखेंगी या नहीं। तो ये देखिए अभी इस पे हमने यस कर दिया, तो ये सारी सर्विसेज जो इसकी हैं वो अपडेट हो जाएंगी। और उसके बाद देखिए अब यहाँ पे अगर हम चाहते हैं तो यहाँ पे हम अपाचे रन करा देते हैं। अभी आप देखेंगे अगर तो सिस्टम CTL स्टेटस और अपाचे 2, ये देखिए ये कोई सर्विस यहाँ पे अभी अपाचे 2 की सर्विस नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, पहले इसको इंस्टॉल करेंगे और नेक्स्ट टाइम जो हम इंस्टांस क्रिएट करेंगे उसमें देखेंगे भी ये। तो यहाँ पे जो उबंटू होता है उसमें आप चलता है, और अगर आप रेड हैट या अमेजॉन मशीन लेते हैं या सेंटोस लेते हैं तो उसमें एम चलता है। बाकी सारी चीजें सेम रहती हैं। तो इसमें आप अपाचे 2 लिख के, और ये देखिए हमने एंटर कर दिया। ये देखिए साइज ये जो है करीब 8 MB लगता है, तो इसको हमने यस कर दिया। और ये देखिए हमारी सर्विस उसके बाद यहाँ पे इंस्टॉल हो गई। ये देखिए हमारी सर्विस यहाँ पे इंस्टॉल हो गई। तो अगर अब आप देखना चाहें तो अब आप जो इससे पहले हमने कमांड चलाई थी उसको अप एरो ला के, और ये देखिए अब इसको देखेंगे आप देखिए हमारा रनिंग आ रहा। तो हमने इस पे अपाचे इंस्टॉल कर लिया है, एक फाइल भी बना लिया है और उसमें कुछ एंट्री भी डाल दी है। अब इसके बाद हम इसका इमेज लेंगे और देखेंगे कि वो जो हमने इमेज लिया है वो जो इसमें डिटेल थी वो कॉपी हुई है या नहीं। तो इसको हम बंद कर देते हैं।
अब देखिए हमने जो वहाँ पे सर्विसेज इंस्टॉल कर दी हैं वो हमारा क्लियर है। अपाचे हमने इंस्टॉल कर दी। अगर यहाँ पे आप इस पे क्लिक करते हैं तो देखते हैं जो हमने पब्लिक आईपी कॉपी की थी, इससे पहले भी मैंने आपको बताया था कि अगर यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं तो हमारा अपाचे दिखेगा। ये देखिए कि ये वर्क कर रहा है। इसमें हम अगर कुछ चेंज करना चाहते हैं तो वो मैंने पहले की वीडियो में दिखाया, आप देख भी सकते हैं कि कैसे यहाँ जाके चेंज करके आप उसको होस्ट यहाँ पे कर सकते हैं। जब आप वेब होस्टिंग करेंगे तो आपको ये यहाँ पे वो डिटेल आएगी। तो अभी ये देखिए हमारी सर्विसेज इस आईपी पे चल रही हैं। अब इसका हम दूसरे नंबर का काम करेंगे। अब हम इसका इमेज लेंगे। अमेजॉन मशीन इमेज, बेसिकली जब इसका हम इमेज ले रहे होते हैं तो एक बात का हमें जरूर ध्यान रखना होता है कि अभी तो फिलहाल अगर हम ये टेस्टिंग कर रहे हैं तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, लेकिन फिर भी अमेजॉन रिकमेंड करता है कि आप इसको स्टॉप कर दीजिए, उसके बाद आप इमेज लीजिए। क्योंकि कोई आपका अगर प्रोसेस चलता रहेगा तो वो ऐसा हो सकता है कि जहां तक वो रन हुआ हो इसमें आ जाएगा और उसके आगे का जो प्रोसेस है नहीं आएगा। बेसिकली कोई भी चीज अगर आप ट्रांसफर कर रहे हैं तो जितना उसमें है वो ट्रांसफर हो जाएगा, बाकी की चीज नहीं कॉपी होगी। तो हो सकता है फिर आपको कोई नई सर्विस इंस्टॉल करनी हो तो वो मतलब कंप्लीट 100% ना हुई हो और आप जब उसको रन कराओ तो आए कि ऑलरेडी इंस्टॉल्ड और वो चले ही ना। तो ये सब तरह की प्रॉब्लम आती हैं कि आपको ऐसे इशू फेस करने पड़ सकते हैं। तो इसलिए यही रिकमेंड करते हैं कि इसको स्टॉप करके ही आप नया क्रिएट करें। लेकिन फिलहाल अभी यहाँ पे अगर हम कुछ ऐसी सर्विसेज चला नहीं रहे हैं और हमने अपाचे इंस्टॉल की थी वो भी हमने देख लिया है कि वो पूरी तरह इंस्टॉल हो चुका है, तो हम सीधा इसका यहाँ पे आके इमेज लेंगे। इमेज के लिए देखिए यहाँ एक्शन में आते हैं। एक्शन में यहाँ पे इमेज एंड टेम्पलेट्स का ऑप्शन है। आप देखेंगे सिक्योरिटी के नीचे इमेज एंड टेम्पलेट, इस पे आप क्लिक करेंगे तो आप देखिए सबसे पहला जो ऑप्शन है वो क्रिएट इमेज आया है। तो क्रिएट इमेज पे हम यहाँ पे आके क्लिक करेंगे। अब देखिए ये डिटेल खुल के आ गई है कि जो आप इमेज है उसका नाम क्या डालना चाहते हैं और उसकी डिटेल क्या रखना चाहते हैं। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए हम जो इसका नाम है वो test_BKP रख देते हैं, बैकअप, और सेम जो डिस्क्रिप्शन मांग रहा है हम यही रख देंगे, टेस्ट का ही। ये देखिए ऑप्शन दिया है नो रिबूट का, लेकिन इसको जनरली आप इनेबल मत करिए, नॉर्मल रहने दीजिए कि अगर इंस्टांस को जरूरी हो रिबूट करना तो वो कर लेगा। तो उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे आपका जो स्टोरेज है वो 10 GB वो दिखा रहा है। उसके बाद आप इसको अगर चाहते हैं कि जो भी हम नया क्रिएट करेंगे उसमें हमें और ज्यादा स्टोरेज की जरूरत हो या उसकी कुछ और रिक्वायरमेंट हो तो यहाँ पे आप ऐड वॉल्यूम भी कर सकते हैं और नहीं तो इसको आप बढ़ा भी सकते हैं। तो अभी हमें कुछ जरूरत नहीं है, फिर भी मैं आपको दिखाने के लिए इसको मैं 10 से 12 GB का कर देता हूँ। उसके बाद आप देखेंगे जो यहाँ पे एक टर्म आता है कि टैग इमेज एंड स्नैपशॉट टुगेदर, कि जो इसका स्नैपशॉट और इमेज रहेगा वो एक साथ रहेगा। तो हम इसको अभी एक साथ ही रखते हैं। अभी आगे हम जब इसमें ही स्नैपशॉट का पढ़ेंगे तो वो चीजें आपको और अच्छे से क्लियर होंगी कि स्नैपशॉट क्या होता है। बेसिकली एक फोटो लेने के तरह होता है कि जो आप प्रोसेस जितना किए हैं उतने का आप स्नैपशॉट ले लेंगे तो उतना आपका डाटा आप स्टोर कर सकते हैं। तो ये हम चीजें आगे देखेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे क्रिएट इमेज कर देंगे। यहाँ पे देखिए जो इसका है ये इमेज जो आपका है वो क्रिएट होने लगा है और आप यहाँ पे आएंगे देखिए इमेज में, तो ये देखिए अभी यहाँ पे प्राइवेट है। जब ये आपका पब्लिक हो जाता है और ये प्राइवेट रहेगा, स्टेटस जो है पेंडिंग से ये जब रनिंग में आ जाएगा तो ये आपका जो इंस्टा वो है इमेज वो क्रिएट हो चुकी होगी। तो अगर मान लीजिए अभी जो ये है 5 से 10 मिनट लेगा, लेकिन अगर आपकी साइज बहुत ज्यादा है तो आधे घंटे भी लगते हैं और ज्यादा भी टाइम लग सकता है। कभी कभी हम लोग लेते हैं तो घंटे से भी ज्यादा लगता है। तो इस चीज का आप ध्यान रखिए, जितना साइज रहती है उतना टाइम लेता है, तो उसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जैसे ये हमारा इमेज जो है ये रनिंग आता है तो इसके आगे का प्रोसेस हम देखते हैं। तो अभी देखिए जो इसकी विजिबिलिटी है वो प्राइवेट है।
कि मतलब अपने ही यूज का है, इसको भी हमने पब्लिक वगैरह नहीं किया है, ये आप चेंज भी कर सकते हैं बाद में। और जो स्टेटस है वो अवेलेबल आ गया, इसका मतलब ये है कि अब ये हमारा वर्किंग है और प्लेटफॉर्म लिनक्स यूनिक्स दोनों के लिए यूज हो सकता है। एक बात आप ये जरूर ध्यान रखिएगा कि अगर जैसे आपने ये इमेज लिया है और ये उबंटू से लिया है, तो इसको अगर आप विंडोज का सर्वर बना रहे हैं तो यूज नहीं कर सकते हैं। ये बात सबसे जरूरी है कि आप जिसका इमेज ले रहे हैं अगर विंडोज का ले रहे हैं तभी विंडोज पे यूज कर सकते हैं। तो ये जो अभी है वो आप लिनक्स और यूनिक्स पे यूज कर सकते हैं, वो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। तो और यहाँ पे अब देखिए जो इसकी सारी डिटेल है कि आईडी क्या है और सारी डिटेल आप देख सकते हैं। तो अगर मान लीजिए अब यहाँ से हम इसके थ्रू कोई इंस्टांस क्रिएट करना चाहते हैं तो सिंपल प्रोसेस है इसका भी। अगर आप यहाँ पे ऐसे छोड़ देते हैं और हम आ जाते हैं यहाँ पे इंस्टांस पे, तो देखिए जैसे हमारे पास एक रनिंग इंस्टांस है, अगर आप इसको डिलीट भी कर देते हैं तो भी कोई इशू नहीं है। अगर लेकिन आप इससे मान लीजिए कि ये टेस्ट सर्वर है, अब हम टेस्ट सर्वर 1 क्रिएट करते हैं और उसमें आप देखिएगा मैंने इससे पहले की वीडियो में भी आपको बताया था कि जब हम इमेज सेलेक्ट करेंगे तो ये ऑप्शन मुझे दिखेगा। जैसे देखिए यहाँ पे अगर नाम आप रखते हैं तो टेस्ट सर्वर 1 ही रख दीजिएगा, और अगर आप यहाँ पे टेस्ट सर्वर 1 नाम रख देते हैं, उससे नीचे आप आएंगे तो देखेंगे यहाँ पे कि अभी ये प्रोसेस थोड़ा स्लो है। तो देखिए यहाँ पे अब ऑप्शन जो आपने पहले देखा होगा वो अपलोड हुआ है प्रोसेस। जैसे यहाँ पे आप देखा होगा पहले कि रिसेंट था और उसके बाद क्विक स्टार्ट था, लेकिन अब आप देखेंगे कि एक माई EMIs भी आ गया ऑप्शन। इसका ये मतलब है कि जो आपने क्रिएट किया है इमेज, अमेजॉन मशीन इमेज, वो आ चुका है। जैसे अगर आप यहाँ पे रिसेंट पे देखते हैं, जो इससे पहले अगर क्विक स्टार्ट का आप देखें तो देखिए ये जो अमेजॉन लिनक्स है ये भी एक तरह का इमेज ही है, इसको इन्होंने कस्टमाइज करके प्रोवाइड किया है, ये भी एक तरह का इमेज ही है जो कि आप यूज कर सकते हैं। क्योंकि आप ओपन मार्केट में कभी भी देखोगे इस तरह का कोई लिनक्स नहीं आता है। बाकी मैक ओएस आप देखोगे, उबंटू देखोगे, विंडोज देखोगे, रेड हैट देखोगे, तो ये एक तरह का इमेज ही है जिसको इन्होंने कस्टमाइज करके और पॉपुलर करके मतलब अपने ही उसमें डाल दिया है, तो यहाँ से ये इसका यूज कर सकते हैं। तो जैसे देखिए यहाँ पे अगर रिसेंट में जो है कि जो हमने अभी यूज किया है उबंटू का, उसको हम छोड़ के यहाँ पे देखिए माई इमेज में इसमें आ रहा है कि आप कौन सा जो खुद ओनर है या जो कोई शेयर किया है मेरे साथ। तो अभी तो मेरे साथ कोई शेयर नहीं किया है, तो जो ओन है वो मैं उसी का यूज करूंगा। उसमें देखिए ये आ रहा है ऑप्शन आपके पास कि जो टेस्ट बैकअप क्रिएट किया, तो हम बोल रहे हैं कि हाँ यही ऑप्शन हम सेलेक्ट करते हैं और हमारे पास एक ही है। उससे रिलेटेड डिटेल भी आ रही हैं कि रूट डिवाइस टाइप क्या है, EBS है, तो सारी डिटेल आप देखिए यहाँ पे आ रही हैं। उससे आप नीचे आएंगे, इसमें अगर आप चाहते हैं तो इसको चेंज भी कर सकते हैं। वहां पे हमने T2 माइक्रो लिया था, यहाँ पे आप कुछ और ले सकते हैं, लेकिन हम T2 माइक्रो ही रखेंगे इसको। और जो इसमें की है जो हमने पहले रखा था हम वही रखते हैं। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है। और सेम जो इससे पहले हमने यहाँ पे की सेलेक्ट किया था वो सेलेक्ट कर लिया, और अब आप SSH और HTTP इसमें भी सेलेक्ट करके, और देखिए इसका स्टोरेज वहां पे हमने 12 GB बना दिया था, तो बाय डिफॉल्ट 12 GB आ गया। आप इसको कम नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए कम हो रहा है, लेकिन ये रिकमेंड नहीं किया जाता है कि आप इसको कम करो, क्योंकि हो सकता है वो स्टोरेज में कुछ ऑक्यूपाई हो तो वो करप्ट हो जाता है। तो इसलिए आप इसकी साइज को बढ़ा सकते हैं या वही रखिए पर कम मत करिए। तो यहाँ पे आने के बाद अब हम इसको लॉन्च इंस्टांस पे कर देंगे, और जैसे हमने पहले देखा था कि ये हमारा इंस्टांस अभी लॉन्च होगा, 2 से 3 मिनट का टाइम लगता है। तो जैसे ही ये हमारा इंस्टांस लॉन्च हो जाता है तो उसके आगे की डिटेल हम देखते हैं। तो ये देखिए हमारा जो टेस्ट सर्वर 1 है ये यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। ये इससे पहले का हमारा था जिसके हमने बैकअप लिया था, और ये हमारा टेस्ट सर्वर यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे और आप देखेंगे कि इसकी पब्लिक IP, तो अगर आप यहाँ पे डिटेल देखेंगे तो ये जो पहले आप इससे ऊपर वाले पे अगर क्लिक करेंगे तो आप देखते थे यहाँ पे, जैसे यहाँ पे क्लिक करिए, ये देखिए इसकी डिटेल में जो सबसे पहले आती थी वो क्या आती थी, इसकी पब्लिक IP, प्राइवेट IP और रनिंग और DNS सारी डिटेल आती थी। और अगर आप अब इस पे क्लिक करेंगे
तो देखेंगे जो यहाँ पे है आपका पब्लिक आईपी, प्राइवेट आईपी, सारी डिटेल सेम आ रही है। तो जो इंस्टांस हमारा है ये नॉर्मल ही है जैसे हमारा पहले का इंस्टांस था, बस इसमें ये है कि इसकी डिटेल कॉपी है। तो अगर ये मान लीजिए हमारी यहाँ पे पब्लिक आईपी है, इसको हम कॉपी करते हैं और इसको हम नॉर्मल फिर उसी इंस्टांस की तरह इसको हम लॉग इन करते हैं। उसके लिए हमने देखिए पब्लिक आईपी यहाँ पे कॉपी कर लिया और उसके बाद ऑथ पे जाके हम यहाँ से की को सेलेक्ट कर लेंगे न्यू सर्वर वाली, और यहाँ पे इसको सेलेक्ट करने के बाद हम ओपन कर देंगे। आप देखेंगे कि जैसे हमारा पहले देखिए आया था वैसे ही पॉपअप आया है। और यहाँ पे अब हम इसका यूजर नेम भी सेम रहेगा, उबंटू डाल देते हैं। हालांकि जो यूजर नेम रहता है वो अगर कोई भी आप उबंटू सेलेक्ट करते हैं ओएस तो यूजर नेम बाय डिफॉल्ट AWS उबंटू ही देता है। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे अगर sudo su कर देते हैं तो आप उसके बाद अब देखिए जो इससे पहले का हमने चलाया था कमांड उसको सिस्टम ctl और स्टेटस अपाचे 2, ये देखिए इसमें हमने अभी अपाचे इंस्टॉल नहीं किया है, आपको पता ही होगा। और उसके बाद आप देखिए कि सीधा यहाँ पे रनिंग आया है। अभी हमने फ्रेश लॉगिन किया, देखिए एक्सेप्ट का पेज भी आया था, उससे ये पता चलता है पहली बार लॉगिन हुआ है। और देखिए ऑलरेडी इसमें अपाचे इंस्टॉल है। तो इसका क्या मतलब हुआ, इससे पहले हमने जो इंस्टॉल किया था तो वो सर्विस यहाँ पे इंस्टॉल होके आई है। एक चीज और मैंने आपको बताई थी क्या, कि देखिए जो फाइल है इसमें मैंने कोई फाइल नहीं क्रिएट की है। देखिए SSTech जो है वो फाइल इसमें देखिए क्रिएट होके आई है। और ये भी नहीं कि बाद में क्रिएट, देखिए इसकी जो और फाइलें हैं जैसे बिम इन्फो और उसके बाद ये देखिए जो लेस करके है, जितनी फाइलें हैं उसी टाइम ये भी क्रिएट हुई है। तो इसका मतलब ये क्या हुआ कि ये दूसरे से बाय डिफॉल्ट आई है। अगर आप इसको कैट करके और SSTech कर देते हैं तो देखिए डिटेल भी वही आ रही है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो जो डिटेल उस सर्वर में हमारी थी वो सारी डिटेल कॉपी होके आ गई। तो ये बहुत अच्छी चीज है, आपको देख के लग रहा होगा कि आप अगर मान लीजिए कि उसका उससे रिलेटेड कई और सर्वर बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ से बड़े आसानी से बना सकते हैं, बार बार वो सर्विसेज आपको इंस्टॉल नहीं करनी पड़ती हैं। यही सेम चीज हम लोग यूज भी करते हैं आगे। इमेज का बहुत अच्छा यूज ऑटो स्केलिंग में होता है, वो हम देखेंगे आगे। और भी अगर इसका यूज करके आप एक से ज्यादा इंस्टांस क्रिएट करना चाहें तो वहां कर सकते हैं। तो ये आपने डिटेल इसकी देख ली और आपने क्लियर समझ में आ गया होगा। और इसको अब हम बंद कर देते हैं। तो आपने देखा कि हमारा प्रॉपर उसी तरह का इंस्टांस क्रिएट हो गया है। अब एक चीज हम और करेंगे कि यहाँ पे मान लीजिए हम ये दोनों इंस्टांस को टर्मिनेट कर दे रहे हैं। और यहाँ पे अगर आप जैसे टर्मिनेट करते हैं, आप यूज करने के बाद टर्मिनेट कर दीजिएगा, लेकिन आपकी इमेज रहेगी क्योंकि वो क्रिएट हो चुकी है। तो वो आपकी देखिए इमेज यहाँ पे है। हालांकि जब आप अभी लैब पूरी हो जाएगी तो हम इसको भी डिलीट कर देंगे क्योंकि इसका भी चार्ज लगता है जो आपका यूज हुआ रहता है। तो एक और चीज थी कि जो हमने बोला था कि यहाँ पे अगर देखिए हम एक्शन में जाते हैं तो सबसे ऊपर ही आता है कि कॉपी EMI, कि मतलब इस इमेज को जो हमने क्रिएट किया है इसको कॉपी कैसे कर सकते हैं कहीं और मतलब किसी और रीजन में। अभी जो बात मैं कर रहा हूँ वो सेम AWS अकाउंट की बात कर रहा हूँ। इससे आगे वाली वीडियो में जो मैं बात करूंगा उसमें मैं ये बात करूंगा कि कैसे इसको दूसरे अकाउंट में भी भेज सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कॉपी का करेंगे। अब देखिए नाम वही आ गया और डिस्क्रिप्शन वही आ गया। अब उसके बाद देखिए आप इसको अभी जो ये है ये मुंबई रीजन में है, इसको आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। कॉपी आप मान लीजिए मैं इसको सिडनी रीजन में करता हूँ। ये देखिए मैंने इसको सिडनी रीजन में कॉपी कर लिया है और बाकी डिटेल हम वही रहने देंगे, कोई चेंज नहीं करेंगे। और अगर देखिए यहाँ पे जितने भी रीजन थे आपको सारे दिख रहे होंगे। तो इसको हम सिडनी रीजन में कॉपी कर लेते हैं और वहां पे फिर हम चल के देखेंगे कि क्या ये इमेज हमारी जो है वो क्रिएट हुई है। इसको अगर आप नाम में थोड़ा चेंज करना चाहते हैं
तो यहाँ पे हम सिडनी डाल देंगे, जिससे हमें पता चले कि हाँ ये वही इमेज आई है। तो उसके बाद यहाँ पे हम इसको कॉपी कर देंगे। यहाँ पे देखेंगे आप, कॉपी करने के बाद ये इमेज अब हमारी कॉपी हो गई है। ये अभी जो आप देख रहे हैं ये मुंबई रीजन का देख रहे हैं, उसमें सिडनी रीजन में कॉपी होने में ये टाइम लगेगा। फिलहाल हम यहाँ से अपने चलते हैं सिडनी रीजन में। आप देखिए, अगर सिडनी रीजन में हम यहाँ पे लॉग इन करके आ गए, सॉरी यहाँ से शिफ्ट करके हम अपने सिडनी रीजन में आ गए हैं मुंबई रीजन से। तो अभी आप अब देखेंगे जब यहाँ सिडनी रीजन में खुलेगा, देखिए वो इमेज हमारी यहाँ आ चुकी है। बट मैंने आपको पहले भी बताया था कि सब कुछ डिटेल सेम रहे। अभी ये क्या है, स्टेटस जो है ये अवेलेबल नहीं है, क्योंकि सेम वही प्रोसेस होगा कि कॉपी में इसको टाइम लग रहा है। तो ये यहाँ आने के बाद ये यहाँ से जैसे मान लीजिए अभी यहाँ आया, यहाँ से ये सिडनी रीजन में अवेलेबल होगा। फिर आप उसका सेम यूज करके इंस्टेंस क्रिएट कर सकते हैं। कोई भी चीज डिफरेंट नहीं होगी, सेम जैसे आप इंस्टेंस क्रिएट किए थे वैसे ही यहाँ पे भी ला के कर सकते हैं। तो इस लैब में हमने दो चीज देख ली है कि एक कैसे इमेज क्रिएट करते हैं और उसके थ्रू इंस्टेंस कैसे बनाते हैं, और उस इमेज को किसी दूसरे रीजन में कॉपी कैसे करते हैं। यहाँ से भी अगर आप चाहते हैं तो यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं, सेम वही प्रोसेस है। देखिए यहाँ पे कॉपी करके और आप डिटेल डाल देंगे और सेम प्रोसेस वही रहेगा। और उसके बाद अभी इसमें और भी ऑप्शन है कि आप इसको एडिट करना चाहते हैं या कोई और चीज चेंज करना चाहते हैं। अब देखिए यहाँ पे जैसे आप टिक करते हैं एक और ऑप्शन आता है कि लॉन्च इंस्टेंस। यहीं पे आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि लॉन्च इंस्टेंस फ्रॉम AMI। यहाँ से देखिए सेलेक्ट करेंगे तो सीधा वही पेज खुल के आता है जो हमने इससे पहले देखा है, और वही सेम इमेज सेलेक्ट करके, क्योंकि यहाँ पे आपने इमेज पहले सेलेक्ट कर ली है, तो यहाँ पे अब आपको सीधा इंस्टेंस टाइप सेलेक्ट करना है। तो आप ये चीजें आई होप मुझ समझ गए होंगे कि कैसे आप एक इंस्टेंस क्रिएट करते हैं, उससे इमेज लिया और उस इमेज से कैसे नया इंस्टेंस क्रिएट किया जिसमें सारी सर्विसेज जो थी वो सेम आई, और अगर फिर उसका यूज करके हम उसको किसी दूसरे रीजन में भी शिफ्ट कर सकते हैं और उसका यूज करके नया इंस्टेंस भी क्रिएट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। आप अपना ध्यान रखिए, और अगर एक बार देखिए इंस्टेंस ये आपने इमेज क्रिएट किया तो यहाँ से इसको डी रजिस्टर जरूर कर दीजिएगा, नहीं तो इसका आपको चार्ज देना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम डी रजिस्टर पे क्लिक कर देते हैं और ये देखिए अब यहाँ पे हमारे पास कोई इमेज नहीं है। सेम यही काम आप याद करके मुंबई रीजन में भी जाके कर दीजिएगा, क्योंकि हमने मुंबई रीजन में एक क्रिएट किया था। ये देखिए हम मुंबई रीजन में आके यहाँ पे हम इसको सेम वही प्रोसेस करके डी रजिस्टर कर देंगे और ये अब यहाँ से रिमूव हो गया। तो चलिए ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। इसके अगली की वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे इसको दूसरे अकाउंट में शिफ्ट करते हैं और वहां भी कैसे इंस्टेंस क्रिएट करते हैं। बाकी प्रोसेस सेम रहेगा, बस अकाउंट में ट्रांसफर का रहेगा। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि ये वीडियो काफी लंबा हो गया। तो अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग।